हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इस चैप्टर से मैं आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी और टेट के लिए भी ये कंटेंट जो सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका। वायरस आपका ओनली प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, बाकी उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है। टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर इज एक एंजाइम है आपका। प्रोड्यूसर गैस जो अलग होती है बायोगैस से इन हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड्स। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज बायोपेस्टिसाइड्स, दैट इज आपका बीटी, यानी बैसिलस थेरेंजेनेसिस जो है बायोपेस्टिसाइड के काम पर इसको यूज़ किया जाता है। A fern commonly inoculated to paddy fields is azolla. Which of the following can be controlled by using biopesticides is बायोपेस्टिसाइड्स से जो है वो इंसेक्ट्स, डिजीज, बीड्स सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स सिम्बायोसिस। VAM is important for phosphate nutrition. वर्नेकुलर एसिड मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है फॉस्फेट न्यूट्रिशन के लिए। एजोला इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर एज इट एज साइनोबैक्टीरिया। विच वन इज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। आपका जो नोस्टॉक है वो कैसा है, वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। विच वीड हैज इरेडिकेटेड बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल से कौन सी बीड जो है वो इरेडिकेट की जाती है, यानी रिमूव की जाती है, जड़ से रिमूव की जाती है, वो है आपकी कैक्टस। अगर हम कैक्टस प्लांट की बात करते हैं, उसके पास ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और अच्छी उनकी ग्रो होने की प्रॉपर्टी होती है, फास्ट ग्रो होते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं ये प्लांट्स। अगर इनको रिमूव करना है तो इट इज़ डन बाई इंट्रोड्यूसिंग द आपका जो एक कोकोनियल इंसेक्ट के थ्रू, जिसका नाम है आपका कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम के थ्रू जो है ये स्पीशीज इरेडिकेट की जा सकती है। ये इसको जो है कैक्टस को ग्रो नहीं होने देता। कौन सी है आपकी कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। बट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकरी इंडस्ट्री में CO2 का सिग्निफिकेंट क्या है। ये मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट और फ्लपी, ब्रेड को बिल्कुल मुलायम और फ्लपी बनाता है, ब्रेड पोरस बनाने में हेल्प करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बट इज द प्रोसेस कॉल्ड ड्यू टू विच इडली एंड डोसा मेक्स इट फ्लपी एंड सॉफ्ट। फर्मेंटेशन है जो आपका इडली और डोसा को सॉफ्ट बनाता है। फर्मेंटेशन में ईस्ट का यूज होता है मोस्टली इसमें। पॉल्यूटेड वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एल्गी। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लिवेनहॉक। लिवेनहॉक जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। मिथेनोजेंस कन्वर्ट्स मिथाइल एल्कोहल इंटू मीथेन, फॉर्मिक एसिड इंटू मीथेन, एसिटिक एसिड इंटू मीथेन। Chemical substance produced by microorganisms for inhibiting the growth of another is antibiotic. Modern detergents contain enzyme preparation of जो आपका alkaliphiles है वो यूज होते हैं। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ alkaliphiles. Some blue green algae can be used as biofertilizers as they are capable of fixing nitrogen. Which is used as biofertilizer, that is the azolla. ये क्वेश्चन जो है पिछले चैप्टर में भी रिपीट हुआ था। A common biocontrol agent for plant disease is trichoderma. Which of the following microorganism is used as biofertilizers, that is एजोस्पाइरिलम जो बायोफर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। एजोला इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स बिकॉज एजोला हैज एसोसिएशन ऑफ nitrogen fixing cyanobacteria. Which of the following symbiotic association is useful as biofertilizer is rhizobium and leguminous roots or azolla and anavina. Biodegradable pollutant among the following is sewage. The common nitrogen fixer in paddy fields is azospirillum. फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ट्राइकोडर्मा
Argenium has proved a useful microorganisms for biological control of soil-borne plant pathogen. Organic farming is the technique of raising crop through use of uh, manures and biofertilizers. Latest trend in plant disease control is biological control. Which of the following aquatic fern is an excellent biofertilizers? कौन सा है आपका एजोला? 3 से 4 बार ये क्वेश्चन जो है आ गया है, अब तो आई थिंक आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा. फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्स ऑन कॉमर्शियल स्केल वॉज, कौन सा है आपका स्पोरिन, जो आपको स्पोरिन बायो इंसेक्टिसाइड है, सबसे पहले कॉमर्शियल स्केल पर जो है डेवलप किया गया था. अर्लीस्ट पेस्टिसाइड वॉज, मैगोसा जो है अर्लीस्ट पेस्टिसाइड्स है. निफ जीन किसमें पाई जाती है? नाइट्रोजन इंड्यूसर जो जीन है आपकी वो कहाँ पाई जाती है? वो राइजोबियम में पाई जाती है. टेट्रामाइसिन किससे ऑब्टेंड होती है? स्टेप्टोमाइसिस रेमोसस से जो टेट्रामाइसिन ऑब्टेंड होती है. गुड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस. द प्लांट पेस्टिसाइड्स जो आपका है पायरिथ्रम इज ऑब्टेंड फ्रॉम, दैट इज क्राइसेंथेमम सिनेरोफोलियम से जो है ऑब्टेन हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर्स, दैट इज एजोटोवेक्टर. Then pasteurization is a process that is undertaken to kill the pathogenic microbes. Which of the following is not used as biopesticides? That is आपका जेंथोमोनास कम्पेस्टिस जो है वो बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज़ नहीं किया जाता. बाकी बीटी भी यूज़ किया जाता है और ट्राइकोडर्मा हेर्जियम भी यूज़ किया जाता है और आपका न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी एज ए बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है. Which of the following is a pair of biofertilizers? That is azolla and blue-green algae. Rishikesh is famous for the production of antibiotics. Yeast is used for the production of आपका अल्कोहल, केक और ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट का यूज होता है. आपका मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोपेस्टिसाइड्स? इसमें से जो बायोपेस्टिसाइड्स कौन सा है आपका? वो है एजा, जो आपका ये ना एजाडिरेक्टिन जो है वो एज ए बायोपेस्टिसाइड्स यूज होता है आपका. द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लुइस पास्चर. हु डेवलप्ड द ट्रीटमेंट टेक्निक फॉर इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट वाटर इज NEERI. Yeast is important source of riboflavin. Biofertilizers for soybean crop is rhizobium. Azolla is useful as green manure for rice. Organic compound not decomposed by microbes in biogas plants is लिग्निन. आपको पता ही है पहले आपका जो है वो काफ़ी हार्ड कंपाउंड होता है, इसलिए इसको जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है. pH favorable for fermentation in biogas plant is 6.8 to 7.2. जो आपका बायोगैस प्लांट के लिए फेवरेबल pH है वो कितना है आपका? 6.8 to 7.2. Which of the following improves phosphorus uptake in plants? इनमें से कौन सी फॉस्फोरस है जो प्लांट के द्वारा अपटेक की जाती है? वो आपके ग्लोमस. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क, कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, इंक्रीजिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12. Microorganism used for commercial production of acetic acid is Acetobacter. Cyclosporin A, used as immunosuppressive agent in organ transplants, is produced by Trichoderma. जो आपका साइक्लोस्पोरिन ए है ना, एक बिल्कुल अगर सप्रेस करना होगा, जैसे मान लो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल के बीच आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन आपका ऑर्गन इंडिविजुअल जो रिसिपिएंट है, यानी पहले डोनर आपका डोनेट कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है. जो रिसिपिएंट है जब उसके पास वो डोनेट करेगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सप्रेस हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है. तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है, जो कि ट्राइकोडर्मा से प्रोड्यूस्ड होता है.
विटामिन B12 इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपिनोबैक्टीरिया से विटामिन B12 ऑब्टेन होता है। स्मैक इज केमिकली आपका जो है डाईएसिटाइल मोर्फिन है आपका। निफ जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इन निकोशियाना। निकोशियाना में जो निफ जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग ब्लड क्लॉट्स। जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग होती है जिससे वो ब्लड अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अगर उसको ट्रीट करना होगा तो उसके लिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फंजाई। द मोस्ट पोटेंट बायो फर्टिलाइजर्स फॉर शुगर केन इज एजोटोबैसिलर। जो है मोस्ट पोटेंट बायो फर्टिलाइजर है शुगर केन के लिए एजोटोबैसिलर। मैच द कॉलम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो आपका इधर ये सिट्रिक एसिड है ये किसके साथ मैच हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका ये सिट्रिक एसिड है ये मैच हो रहा है आपका इधर एस्परजिलस नाइगर के साथ। जो साइक्लोस्पोरिन हमने पढ़ा था अभी ये ट्राइकोडर्मा से निकाला गया है। किससे निकाला गया है? ट्राइकोडर्मा से। और ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह काम करता है। और जो स्टेटिन है आपका वो आपका कहाँ से निकाला गया है आपका? वो बिल्कुल मोनेस्कस परपुरियस से जो स्टेटिन निकाला गया है। और स्टेटिन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज़ होता है आपका। और जो गोबर गैस है आपकी वो तो आप सभी को पता है कि मिथानोबैक्टीरियम से निकाला गया है। तो आपने याद क्या रखना है यहाँ पे जो आपका साइक्लोस्पोरिन है वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइकोडर्मा से निकाला गया है। और स्टेटिन जो आपका वो मोनेस्कस परपुरियस से निकाला गया है। और जो सिट्रिक एसिड है आपका वो कहाँ से निकाला गया आपका सिट्रिक एसिड? आई थिंक आपको पता लग गया होगा आपका कि एस्परजिलस नाइगर से। फ्लॉक्स क्या है आपका? mesh like structure formed by association of bacteria and fungal filaments in sewage treatment। जो बैक्टीरिया और फंगस का कॉम्बिनेशन बनता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड इन USA। तो दोस्तों इस चैप्टर के बारे में मैं इतना ही था आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आई थिंक अब आपके जो TGT और PGT का सिलेबस का पार्ट है वो 5 से 6 लेक्चर बनने वाले हैं। बाकी जितना भी आपका TGT PGT सिलेबस है वो कवर हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।